पता नहीं अमन, दिल बहुत बेचैन है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी की गई ज्यादती का हिसाब कैसे दूंगा अपने रब के सामने। जब हमारी शादी की बात हो रही थी तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब आपके पास यहाँ रह के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अबीरा और हसन की दावत कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आप सब लोग भी आ जाएं। हाँ भाई, सब आएंगे, मैं भी आऊंगा। बहुत गलत किया तुमने दानिया। यही तो तुम चाहती थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सिद्रा पीछे खड़ी हुई थी, तुम्हें इतना चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तुम तो बोले चले जा रही थी। बस बहुत हो गया, छोड़ दो हमारा पीछा, बख्श दो हमें। हम तुम्हारे अजाब को और नहीं झेल सकते, चली जाओ यहाँ से। ना पहले मेरी वजह से कोई अजाब आए और ना ही आज। ये सब तुमने खुद किया, तुम्हारा गुस्सा। ठीक है, मेरा गुस्सा ठीक है, मेरी गलती ना, मैंने मान ली। तुम जाओ यहाँ से। दानियाल, प्लीज इस तरह ना करो। ये वक्त नहीं है इन बातों का। तो क्या करूं? नाचूं गाऊं? सिद्रा तो जीते जी मर गई ना। मैं अगर अपनी जान देकर भी उसे भरोसा दिलाऊंगा तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। सिद्रा मुझे माफ नहीं करेगी, और अगर वो मुझे माफ नहीं करेगी मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके बगैर सांस लेना महान है मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हो? क्यों मुझ पे यकीन नहीं कर रही हो? मुझ पे भरोसा करो सिद्रा। तुमने नीचे जो कुछ भी सुना देखा वो सब गलत है। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। मुझे ऐसे मत धुतकारो। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता मैं। मर जाऊंगा। आगा जी, आपकी चाय। शुक्रिया भैया। अमन, उन दोनों से भी तो पूछो कि वो तैयार हो गए कि नहीं हो गए। वो दोनों नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? सिद्रा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बताया तो होता कम से कम। वो सो रही है, दानियाल उसी के पास है। इन दोनों का फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या आपस में? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो दवाई लेके सोई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी जब उठेगी तो। लेकिन हम चलते हैं आगा जी, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, देर हो रही है। हाँ, बस ये 2 घूंट चाय खत्म करके चलते हैं। अच्छा छोड़ो, चलते हैं। चाय फिर पी लेंगे, बाद में देर हो रही है वापस। चलो भाई सिद्रा, गर्मा गर्म खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
मगर अब नहीं रहा। देखो सिदरा, जो कुछ भी मैं उससे कह रहा था वो सब कुछ अगर उसने कहा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करती दानिया, लेकिन वो सब कुछ तुम कह रहे थे, तुमने कहा सब कुछ। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की मैं हूं। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन ये सब कुछ गलत था। मैं ही गलत सोच रही थी। बल्कि सच तो ये है कि जब से वो इस घर में आई थी, तुम जब से उसके आगे पीछे घूम रहे थे, तुम जब से अपनी मोहब्बत का इजहार उसके आगे करते रहे। प्लीज सिदरा, खामोश हो जाओ, मत करो ये बातें। खामोश हो जाऊं? कैसे? मेरे दिल के अंदर जो हजारों सवाल उठ रहे हैं, उन्हें कैसे खामोश करवाऊं दानिया? हाँ? बल्कि अब सच तो ये है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। इसलिए चले जाओ यहां से। अपनी इन हरकतों को सुधार लो, क्योंकि मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी इन चिकनी चुबड़ी हरकतों और तुम्हारे ख्याल रखने के ऊपर तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं। तुम्हें याद है जब तुम पहली मर्तबा इस घर में आई थी और मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था? कहीं तुम मिस तो नहीं कर रही उन दिनों? वैसे एक बात बताओ कि अगर ये सारी जायदाद और हवेली हमू मियां की ना होती और मेरी होती, तो क्या तुम मुझसे शादी करती? किंजा, 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 कहाँ चले गए? जो भाई आपके नए दोस्त बने वहां पे हैं, इतना भागते थोड़ी हैं यार, चोट लग जाए फिर। क्यूटी पाई, ओए गिर गया। ये लो प्यारा सा बेबी क्यूटी। कहाँ लेकर गए थे तुम इसे? बताएं मामा को हम कहाँ गए थे? आमिर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ मुझे, कहाँ लेकर गए थे? पार्क गए थे हम लोग। क्यों? तुम सो रही थी और ये क्यूटी पाई रो रही थी, तो मैंने सोचा इसको कहीं घुमाने ले जाता हूँ। हमने बहुत सारा खेला कूदा, मजा किया, मस्ती की, तो अब आ गए वापस। तुम मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बिना इसे ले गए? सोफिया, मुझे तो कोई जरूरत नहीं तुमसे इजाजत लेने की।
मैं बाप हूँ इसका, कहीं भी ले जा सकता हूँ इसको। जरूरत है आमिर, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि मैं अपनी बच्ची के मामले में तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। सच सच बताओ मुझे, कहाँ लेकर गए थे तुम इसे? बात है, मैं जानती हूँ, तन्वीर से मिलवाने लेके गए थे। सोफिया! किंजर, बेटा, बाबा ने कुछ कहा तो नहीं आपको? सिद्रा, तुमने दानियाल के मुंह से जो कुछ भी सुना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जो बगैर समझाए छोड़ दी जाए। क्यों? क्या मैं बच्ची हूँ या फिर मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? लेकिन सिद्रा, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि सब समझ जाओ। कभी कभार आंखों देखी बात भी गलत साबित हो सकती है। जब मैं पहली बार इस घर में आई तो अबीरा के सिवा कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। मैं कभी इस खानदान का हिस्सा रही नहीं तुम लोगों के लिए। और दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहा था, जो कुछ भी वो करता था वो मेरे लिए टॉर्चर था। मुझे नीचा दिखाने के लिए करता था ये सब कुछ। और जब तुम दोनों का निकाह हुआ उस दिन, बस मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए और ना ही मुझे कुछ जाननी। लेकिन तुम्हें सुनना होगा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, और किस वजह से सुनूं? सिद्रा, तुम दोनों के दरमियान पहले भी गलतफहमी हुई सामा की वजह से। अच्छा, तो अब तुम उसामा का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करोगी? ऐसा क्यों करूंगी? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बस, जो कुछ भी हुआ तुम्हें अपना खेल खेलने का मौका मिल गया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी सारी हरकतें मैं अब्बा मियां को बताऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, जिसे निकाह करके इज्जत देकर इस घर में लेकर आए, वो क्या चीज है। सिद्रा, हटो यहां से। मैंने आप लोगों को सारा काम समझा दिया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना तो अभी से पूछ लो। ऐन वक्त पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई? जाओ शाबाश, जाके काम करो। सुहेल, वो डेकोरेशन वाले को फोन करो यार जल्दी। तो बोले जल्दी आए, निकालो फोन। बल्कि तुम जाओ, मैं अब अम्मी आगे बात। तनवीर मियां, काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि तुम ये काम निहायत खुश असलूबी से अंजाम दोगे। वैसे तनवीर मियां, एक बात तो बताओ मुझे तुम। मैंने सुबह तुम्हें 8 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन तुम उससे पहले ही आ गए। और फिर मैंने कुछ जिम्मेदारियां जो तुम्हें सौंपी थी वो भी तुमने खुशी से निभानी शुरू कर दी। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि तुमने ये नहीं मुझसे पूछा कि तुम्हें मिलेगा क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बा मियां। मुझे सिर्फ आपका प्यार, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत का साया चाहिए। मुझे यहाँ रहकर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश,
अच्छा तुम काम करो, मैं जरा अंदर के जायजा ले लूं। वेल मिलाओ, फोन मिलाओ उसको जल्दी, डेकोरेशन वाले, बल्कि उसको फोन करके बोलो आ जाए जल्दी। नाश्ता लगा दिया मैंने। मुझे भूख नहीं है। तुम आज बिना नाश्ते के ऑफिस जाओगे? क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम? मुझसे बात करो आमिर, क्या चाहते हो तुम? ना मुझे पहले कुछ साबित करना था और ना कुछ अब साबित करना चाहता हूँ। तुम्हें समझाना मेरे बस से बाहर है। तुमसे दूर रहकर सोचना चाहता हूँ। मुझसे दूर जाकर सोचना चाहता है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मेरी बात तो सुनो। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए? मेरी बातों से तुम जो कुछ भी समझो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी बातें, तुम्हारे वादे, मुझे किसी पर भी एतबार नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। वो वक्त, वो माहौल याद करो। उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि अमल को नीचा दिखा दूं, बेइज्जत कर दूं उसे। उसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। मत गिराओ मेरी नजरों में खुद को दानियाल। अभी अमल भी आई थी और यही कहकर गई है। और खुदा के लिए अपनी ये मिली भगत बंद कर दो। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे और अभी भी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो दानियाल, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने साथ खेलने नहीं दूंगी। सिद्रा मेरी बात तो सुन। मत नाम लो मेरा अपनी जुबान से। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो नफरत होने लगती है मुझे खुद से। तुमने मुझे धोखा दिया है दानियाल। सही है सर। मत बेवकूफ बनाओ मुझे दानियाल। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और अगर अब तुमने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मेरे सामने भी आए, या तुमने मुझे तंग किया तो मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊंगी, दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी। सिद्रा मेरे बाबा की ऊंची हवेली